वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस पॉलिटी बुक करो। आज हम लोग 24 जून का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सारे को देखेंगे। ओके। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड से कितने वेंटिलेटर्स को बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50,000। ठीक है, पीएम केयर्स फंड के तहत 50,000 वेंटिलेटर्स बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 30-40 हज़ार बनाया जा चुका है। ठीक है, बस कुछ कुछ बाकी है और राज्यों को डिलीवर भी दिया जा चुका है। आते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में जानिए। पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें याद रखिएगा 30,000 जो वेंटिलेटर है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और बाकी जितना भी वेंटिलेटर्स है वो छोटे छोटे कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, और टोटल वेंटिलेटर्स के लिए कितना कॉस्ट दिया गया था? 2,000 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन नंबर 2, आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह किस एक्ट के द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1984, एपिडेमिक एक्ट 1897, एनडीपीएस एक्ट 1985, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1984। देखिए, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा कोरोनिल नाम का एक दवा विकसित किया गया है जो कोरोना के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ये बाबा रामदेव ने दावा किया। उन्होंने दावा किया कि 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100%, 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो जा रहा है। परंतु यह जानकारी गवर्नमेंट से साझा नहीं की गई है और किस वैज्ञानिक तरीके को यूज किया गया है ये बताया नहीं गया है। इस कारण कोरोनिल दवा का जो है वो प्रचार प्रसार को बैन लगाया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। ओके, जब तक इसकी जानकारी गवर्नमेंट को साझा नहीं की जाएगी तब तक इसका अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो आयुष मंत्री कौन है हमारे? आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस पोर्टल ने विक्रेताओं को उत्पादों के निर्माण देश एवं उत्पाद में लोकल कंटेंट की प्रतिशतता का लिखना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन है जैम, फिक्की, नेस्कॉम, सीआईआई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जैम। देखिए, अभी इंडिया और चाइना के बीच जब से टेंशन चालू हुआ है तब तक स्वदेशी को बहुत बढ़ावा मिल गया है और हमारे मोदी जी का कहना भी है वोकल फॉर लोकल। ओके, तो उसलिए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए जितना भी देश है, मीन्स जो भी आपको प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है, उसका निर्माण किस देश से हुआ और लोकल कंटेंट उसमें कितना है, यह आपका अनिवार्य कर दिया गया है। किसके द्वारा? जीईएम के द्वारा। जीईएम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, सीईओ कौन है इसका? तालेन कुमार। और लॉन्च कब किया गया था? 2016। तो देखिए, जैम का उद्देश्य क्या है? जैम का उद्देश्य है ऑनलाइन परचेज किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए, किसी भी गुड्स या सर्विस के लिए ऑनलाइन परचेज कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए जैम द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जैम द्वारा होती है। इसमें करीब करीब 3 लाख गुड्स को क्या बोलते हैं, लिस्ट किया गया है। तो जितना भी लिस्टेड है, पहले से भी लिस्टेड है, तो उसको अब बताना पड़ेगा कि वो उसका ओरिजिन कंट्री कहाँ है, उस उत्पाद का ओरिजिन कंट्री कहाँ है, उसमें लोकल कंटेंट कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, जैम याद रखिएगा, केंद्रीय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जो भी सेवा या उत्पाद लगता है, ठीक है, वो जैम के द्वारा ही खरीदा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी मिनिस्ट्री में कार की ज़रूरत है, ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत है, तो चेयर की ज़रूरत है, तो सारा जैम के द्वारा ही खरीदा जाएगा। ओके, 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस केंद्रीय मंत्री ने युक्ति 2.0 को लॉन्च किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक,
राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए हमारे एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। इन्होंने युक्ति, युक्ति का पूरा नाम होता है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, कोविड होगा कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये है इसका पूरा नाम। ओके, आपको पता होना चाहिए युक्ति वन जो हो इसी ईयर अप्रैल में लॉन्च हुआ था। तो युक्ति का काम क्या है? तो बस आइडिया को जनरेट करना, कोविड-19 पैंडेमिक में आइडिया को जनरेट करना और अपना टेक्नोलॉजी, आप में क्या टेक्नोलॉजी है, आप क्या टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, क्या इनोवेशन विकसित कर सकते हैं, इसको आपको वेबसाइट में युक्ति के डालना है। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है। उन्होंने सीबीजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये टोटली बायो प्रोडक्ट से बना होगा, ठीक है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। और याद रखिएगा सीबीजी प्लांट का टोटल टारगेट कितना रखा गया है? 5000 सीबीजी प्लांट। ओके, कितना ईस्वी तक? 2023 तक। 2023 तक 5000 सीबीजी प्लांट्स बनाना है, ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये टोटली क्या बोलते हैं, पर्यावरण पे बेस्ड होगा और 1% भी हानि नहीं पहुंचाएगा। और याद रखिएगा तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? एड्डापेडी पलानी स्वामी। ओके, और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ओके, तमिलनाडु के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। तमिलनाडु के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। जानते हैं क्यों? इसका रीजन है कि वो हिंदी को प्रमोट नहीं करना चाहती है, वो हिंदी का बहुत बड़ा विरोधी है। और नवोदय विद्यालय का रूल है आपको 3 चीज़ सीखना ही पड़ेगा, आपको लोकल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन तमिलनाडु सरकार आज तक हिंदू का सबसे अधिक अपोज करती आई है और वो हिंदू सीखने के विरोध में है। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कोटनिस की याद दिला दी। कोटनिस किस पेशे से संबंधित है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विदेश मंत्री हमारे रूस और चीन के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जिसमें चीन को उन्होंने कोटनिस की याद दिला दी। तो कोटनिस कौन थे पता है? कोटनिस एक डॉक्टर थे, ठीक है। कोटनिस एक डॉक्टर थे जिन्होंने चीन और जापान का युद्ध जो 1938 में हुआ था, उसमें चीन जाकर वहाँ के सैनिकों की इलाज की थी। तो ये बहुत बड़ा कदम था भारत के द्वारा उठाया गया था। मीन्स ये बताया गया है इससे कि भारत हमेशा चीन का साथ दिया है, कंधे से कंधे मिलाकर चला है, और वो आज ऐसा कदम उठा रहा है जिसके लिए याद दिलाया गया था। ओके, एस जयशंकर के द्वारा किसको याद दिलाया गया था? कोटनिस को। तो याद रखिएगा कोटनिस कौन थे? 1938 में चीन और जापान के युद्ध में एज अ डॉक्टर चीन गए थे और वहाँ के लोगों की सेवा की थी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, LAC में हेलोन नामक मानव रहित ड्रोन को तैनात किया गया है, इसे किस देश से खरीदा गया है? ऑप्शन है रूस, इजराइल, जर्मनी, अमेरिका। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है इजराइल। हेलोन नामक जो मानव रहित ड्रोन है, ठीक है, उसको किससे खरीदा गया है? तो इजराइल से खरीदा गया है। ओके, याद रखिएगा। LAC क्या है? LAC का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, और ये किसके बीच लाइन है? भारत और चाइना के बीच लाइन है। ओके, याद रखिए गलवान घाटी में एक्चुअल में गलवान घाटी में ही प्रॉब्लम है और गलवान घाटी में ही इसे तैनात किया गया है। LAC का गलवान घाटी में ही तैनात किया गया है। ओके, चलिए आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।
किस संस्थान ने अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक का एक टॉयलेट डिजाइन किया है? ऑप्शन है जाक्सा, इसरो, नासा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। देखिए, डे बाय डे फीमेल एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अंतरिक्ष में आपको पता है ग्रेविटेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेल्स के लिए टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर, परंतु फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इस कारण अब पहली बार नासा के द्वारा एक ऐसा टॉयलेट जनरेट किया गया है जो फीमेल के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ओके, देख सकिएगा आप यहाँ पिक्चर में, देखिए ये है फीमेल्स के लिए टॉयलेट जो अंतरिक्ष के लिए बनाया गया है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा ही कंफर्टेबल है। आते हैं, देखिए नासा के बारे में जानिए। नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुआ इसका? 1958 में। और ये जो टॉयलेट बनाया गया है इसका 174 करोड़ रुपए प्राइस है, और कितने सालों में बना है? 6 ईयर्स में। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9, एलएसी में तनाव के कारण तीनों सेनाओं को प्रति प्रोजेक्ट कितने रुपए का वित्तीय अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर है 500 करोड़। देखिए एलएसी में भारत और चीन के बीच बहुत ज़्यादा तनाव है, तो इसलिए तीनों सेनाओं को, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ठीक है, तीनों सेनाओं को 500 रुपये प्रति प्रोजेक्ट बोला गया कि आप गन, बारूद, टैंक, कुछ भी जो आपको ज़रूरत हो खरीद सकते हैं। कितना रुपए का इसके लिए वित्तीय अधिकार दिया गया है? 500 करोड़ रुपए का। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। किस संस्थान ने इम्यूनिटी बूस्टर नामक हर्बल टी को लॉन्च किया है? हर्बल टी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। CSIR, ISRO, DRDO, NIPER। तो इस क्वेश्चन का आंसर है NIPER। NIPER इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, मोहाली। ये कहाँ पे है? मोहाली। इन्होंने एक ऐसा हर्बल टी विकसित किया है जिसको 3 टाइम्स एक दिन में लेने पर आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, ठीक है। आपको पता है कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा, अभी जब तक वैक्सीन नहीं खोजा गया है, सबसे अधिक इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। ओके, तो इस क्वेश्चन का उत्तर है NIPER। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसेना ग्लेशियर किस देश में स्थित है? प्रसेना ग्लेशियर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, रूस, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इटली। देखिए ये चर्चा में क्यों है, इम्पोर्टेंट ये है। तो चर्चा में ये है इसलिए है क्योंकि जानते हैं यहाँ पे बर्फ़ का जितना भी है ग्लेशियर, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल त्रिपाल बिछाया जा रहा है। क्या बिछाया जा रहा है? जियो टेक्सटाइल त्रिपाल। एक्चुअल में ये हर साल बिछाया जाता है। कब? जब भी स्काई सीजन ख़त्म होता है। स्काई सीजन ख़त्म होता है उसके बाद 6 महीना के लिए जियो टेक्सटाइल त्रिपाल बिछाया जाता है। स्काई सीजन क्या होता है? स्काई सीजन ऐसे समय को बोलते हैं जिस समय तक स्काइपिंग किया जा सकता है। एक गेम होता है, आपको पता है, ठीक है। तो उस समय बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहता है, और उस सीजन के ख़त्म होने के जस्ट बाद 6 महीने के लिए प्रत्येक वर्ष, 6 महीने के लिए प्रत्येक वर्ष जियो टेक्सटाइल त्रिपाल को लगा दिया जाता है। देखिए जियो टेक्सटाइल त्रिपाल जो होता है उसका खासियत क्या है? जियो टेक्सटाइल त्रिपाल का जानते हैं क्या खासियत है? वो सूर्य का जितना भी किरण आता है ना, उसको परावर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है बाहर का टेम्परेचर अंदर को इफेक्ट नहीं करता है। ओके, और ये कितना स्क्वायर मीटर में किया जाता है?
1 लाख, 1 लाख स्क्वायर मीटर में जियो टेक्सटाइल त्रिपाल को लगाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2008 ईस्वी से। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये प्रत्येक साल किया जाता है। तो प्रसेना ग्लेशियर कहाँ पे है, याद रखिएगा, इटली में। कहाँ पे है? इटली में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है 23 जून। 23 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओके, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।